नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। जय माता दी। नवरात्रि ये नाम सुनते ही मन में उत्सव, गरबा और उपवास की तस्वीर आ जाती है ना? पर ये त्योहार सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल में ये 9 दिन एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। तो चलिए आज इस यात्रा के असल मतलब और इसके रहस्यों को मिलकर समझते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है कि आखिर 9 दिन और 9 अलग-अलग देवियां क्यों? हर देवी का अपना एक अलग रूप क्यों है और इनका हमारे जीवन के लिए, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए क्या महत्व है? बस इसी रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। अच्छा, नवरात्रि का मतलब क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, 9 रातें। लेकिन ये सिर्फ 9 रातें नहीं, ये 9 पवित्र रातें हैं। इनका असली मकसद बाहरी धूमधाम से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक मौका है आत्मा को शुद्ध करने का, अपने अंदर की सोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने का। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। इस पूरी 9 दिन की यात्रा को ना हम 3 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। 3 दिनों के 3 स्टेजेस। जो पहला चरण है, यानी पहले 3 दिन, वो पूरी तरह से शक्ति को समर्पित हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये वो नींव है, वो फाउंडेशन जिस पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति की पूरी इमारत खड़ी होगी। इन दिनों में हम अपने अंदर शक्ति, अनुशासन और हिम्मत, इन सब को स्थापित करते हैं। तो सवाल है, ये नींव बनती कैसे है? देखिए, पहले दिन आती है माँ शैलपुत्री, पर्वत की बेटी। वो हमें पर्वत जैसी स्थिरता और मजबूती देते हैं। फिर दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और अनुशासन का पाठ पढ़ाती हैं, जो भक्ति के लिए जरूरी है। और फिर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा हमारे अंदर साहस और वीरता का संचार करती हैं, ताकि हम आगे की चुनौतियों का सामना कर सकें। तो हो गई ना नींव तैयार? तो जब ये शक्ति की नींव मजबूत हो जाती है, तब हम आते हैं दूसरे चरण पर। ये चरण है सृजन का, यानी क्रिएशन का। अब हमारे पास शक्ति तो आ गई, पर उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? ये फेज हमें कुछ नया बनाने, चीजों को नर्चर करने और सही दिशा में काम करने की क्षमता देता है। सृजन की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है, इसका एक अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधकार, तब एक देवी ने सिर्फ अपने एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को रच दिया। सोचिए जरा, ये है सृजन की असली ताकत। और यही शक्ति हमें मिलती है इस दूसरे चरण में। चौथे दिन माँ कूष्मांडा, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, हमें उसी कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ती हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता हमें माँ की तरह ममता और करुणा सिखाती हैं, यानी नर्चर करना सिखाती हैं। और फिर 6ठे दिन माँ कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का अंत किया, वो हमें सिखाती हैं कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल न्याय और धर्म की स्थापना के लिए कैसे करना है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, सबसे महत्वपूर्ण चरण, सिद्धि। सिद्धि मतलब अटेनमेंट, या कहिए आध्यात्मिक पूर्णता। ये जो आखिरी 3 रातें हैं ना, ये हमारे अंदर के अंधकार को पूरी तरह मिटाने और परम ज्ञान को पाने के लिए हैं। तो ये होता कैसे है? 7वें दिन माँ काल रात्रि का भयानक रूप हमारे अंदर के हर डर, हर नेगेटिविटी को जड़ से खत्म कर देता है। फिर जब सब बुराई खत्म हो जाती है, तो 8वें दिन माँ महागौरी आकर हमें पवित्रता, शांति और माफी की भावना से पूरी तरह शुद्ध कर देती हैं। और फिर अंत में 9वें दिन आती है माँ सिद्धिदात्री, जो इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को उसके अंजाम तक पहुँचाती हैं। तो 9वें दिन जब हमारी यात्रा पूरी हो जाती है, तब माँ सिद्धिदात्री हमें वो अंतिम वरदान देती हैं जिसके लिए ये सारा सफर था। वो वरदान है सच्चा ज्ञान, हर काम में सिद्धि यानी परफेक्शन, और वो परम आध्यात्मिक शक्ति। यही तो इस पूरी यात्रा का असली लक्ष्य है। तो जरा रुक कर सोचते हैं, ये जो 9 दिनों का पूरा सफर हमने समझा, शक्ति से लेकर सृजन और फिर सिद्धि तक, ये हमें असल में सिखाता क्या है? इसका सार क्या है? देखिए, इसका संदेश बहुत साफ है। पहली बात, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये आत्मा की अपनी एक यात्रा है। दूसरी बात, ये हमारे अंदर की सोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने का एक ब्लूप्रिंट है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, बुराई पर धर्म की विजय होती ही है। और जानते हैं, इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत सच क्या है?
वो ये कि जिस दिव्य शक्ति की हम इन 9 दिनों में पूजा करते हैं, वो किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हम सबके अंदर ही मौजूद है। हर व्यक्ति के भीतर वो देवी शक्ति है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और जगाने की। जय माता दी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और